अगर आप इनकी दुकान से सामान नहीं लेते हैं तो आप लोगों को ये रूम से निकाल देंगे। अगर मेरे यहाँ रूम में रहना है तो मेरे ही दुकान से लेना पड़ेगा, ऐसा यहाँ का रूल है। तो यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के मेरे इस नए ब्लॉग में भाई। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज है भाई संडे, तो आज हम लोगों का छुट्टी है। तो भाई सब लोग आज रूम पे ही हैं। देखिए सब लोग मस्त से संडे का आनंद ले रहे हैं। सब लोग देखिए, सब लोग सोए हैं और मैं भी भाई अभी आराम ही कर रहा था, तो सोचा एक वीडियो ही बना लेता हूँ। तो भाई आज के मेरे ब्लॉग में ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे मतलब कैसे रहते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपने रूम से, दिखाता हूँ मैं आप लोगों का रूम। तो देखिए ये है हम लोगों का रूम, छोटा सा 2 भाग में है। इधर हम लोग खाना वाना बनाते हैं और बाकी सब सामान इधर रखते हैं, और उधर बैग वैग रखा हुआ है। इधर हम लोग सोते होते हैं, इधर हम लोग सोते हैं और यहाँ पे खाना वाना वगैरह बनाया जाता है। और नहाने धोने का जो सिस्टम है गाइस ये इधर होता है, देखिए। तो भाई लोग कपड़ा वपड़ा धुलने के लिए, बर्तन वर्तन धुलने के लिए देखिए बनाया गया है। और भाई आप लोग हमारे यूपी में जो है, यूपी बिहार जो भी है, उधर कुएं का जो सिस्टम था वो पहले बहुत पहले था भाई, ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ कुआं चलता है भाई। यहाँ तमिलनाडु में भाई कहीं कहीं बहुत जगह कुआं देखने को मिला। देखिए यहाँ भी कुआं है और इसी कुएं के पानी से ही सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पे सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, नल लगा दिया गया है। और इस नल में जो पानी आता है वो कुएं से ही आता है, तो लगा दिया गया है। और कुएं के पानी से ही सब काम होता है गाइस यहाँ पे। और बाथरूम और टॉयलेट जो है उधर बनाया गया है। यहाँ पे खाली आपको जिसको नहाना है यहाँ पे भी नहा सकता है, और नहीं नहाना है तो बाथरूम में जाके नहाए, अलग बनाया हुआ है। और बर्तन धुलने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए यही जगह है। और मेरा तो भाई बहुत करीब है, वैसे तो यहाँ बहुत सारे रूम हैं, बहुत सारे मेरे बगल में यही रूम पे है, यही रूम है। और सब लोग जितने रूम हैं सब लोगों के लिए यहीं पे आइए, बर्तन धोइए, कपड़ा धोइए, सब लोगों के लिए है। और मेरा रूम तो भाई बगल में ही है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। तुरंत बगल में ही जो करना है आ जाओ, कहीं दूर से नहीं आना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे रूम है इधर, मतलब ऐसे जो लाइन दिख रहा है ना, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं। तो एक लाइन में लगभग 6-7 रूम है। और आप लोग सोच लीजिए कि 6 लाइन में 36 रूम, और ऊपर उधर बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग उधर बनी हुई है। तो भाई यही है कि तो भाई यहाँ पे मतलब यही है कि रूम में रहो, उसके बाद अपने टाइम से ड्यूटी जाओ, फिर आओ, फिर रूम में खाओ बनाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर ड्यूटी जाओ, यही है। देखिए अंकल जी जा भी रहे हैं, आज संडे है फिर भी इनका ड्यूटी है। बहुत लोगों का रहता है, अगर हम लोगों का भी काम रहता है तो हम लोगों को भी संडे ड्यूटी देता है। लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से तो नहीं बुलाया है मुझे। और देखिए गाइस ये जो है ये दुकान है, और किसकी दुकान है? जिसका मतलब पूरा रूम है, जो मालिक है उसी की दुकान है ये, मतलब राशन वासन की दुकान है। तो यहाँ पे सिस्टम मतलब रूल क्या है गाइस, कि अगर आपको मेरे रूम में यहाँ पे रहना है, तो मेरे रूम में रहना है तो मेरे ही दुकान से आप लोगों को, ये नहीं कि नगद, वो उधार खाता बना के देते हैं एक। अब मेरे ही दुकान से सामान लीजिए, महीना भर का राशन लीजिए, खाइए पीजिए, और जब आपका सैलरी मिलता है तो मतलब पूरा हिसाब लाके कर दीजिए मेरे यहाँ। अगर आप इनकी दुकान के अलावा कहीं और से अगर आप सामान लाते हैं मार्केट से, भाई यहाँ ये भी होता है कि अगर बाज़ार में जाएंगे आप लोगों को आलू प्याज 30-40 रुपये किलो मिल रहा है, तो ये दुकान वाले 70-80 रुपया, दुगुना रेट, लगभग दुगुना तो नहीं, लेकिन अगर बाज़ार में 30 रुपया है तो ये लोग 50 रुपया किलो देते हैं। और लिखते हैं, मतलब कॉपी देता है, कॉपी पे लिख देते हैं। तो आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा लिख दिया है, क्यों, कुछ नहीं। आप लोग जितना उसमें लिख दिया है वो ले जाके डायरी रखिए अपने पास। महीने में जब आपका सैलरी आता है तो आइए, हिसाब कराइए, रूम रेंट और राशन का पैसा दीजिए। अगर आप इनकी दुकान से सामान नहीं लेते हैं तो आप लोगों को ये रूम से निकाल देंगे। अगर मेरे यहाँ रूम में रहना है तो मेरे ही दुकान से लेना पड़ेगा, ऐसा यहाँ का रूल है। तो यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे हैं जिसका यहाँ पे ज़मीन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दिए हैं, और नीचे एक किराने का दुकान खोल दिए हैं, राशन का दुकान खोल दिए हैं। बस उन लोगों का यही मतलब हो गया है जीवन व्यतीत करने का। भाई करोड़ों कमा रहे हैं भाई यहीं पे वो लोग। देखिए इनके
जिसके मतलब हम जिस मालिक के घर में हैं, लगभग कम से कम उनके यहाँ 50 रूम होंगे, छोटे बड़े मिला के पूरे अलग अलग तरह के रूम हैं। जैसे VIP रूम भी हैं और सस्ता रूम भी है, तो लगभग पूरे 50 रूम हैं। और 50 रूम के लोग जो है इन्हीं के यहाँ राशन लेना है और इन्हीं के यहाँ से खाना है, और महीने के लास्ट में जब सैलरी आएगी तो उनका हिसाब कर देना है। यही रूल है। अगर आप इनके यहाँ से सामान नहीं लेते हैं तो इनका रूम आप खाली कर दीजिए। और यहाँ पे यही नहीं, जितने लोग यहाँ पे हैं, मतलब जिन लोगों के यहाँ ज़मीन है तो कुछ नहीं किए हैं भाई। 10 रूम जिसके पास जितना ज़मीन है, तो कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 5, कोई 15 रूम बना दिया है और नीचे एक किराने का दुकान खोल दिया है। और यही सिस्टम है कि आप मेरे यहाँ रहिए और मेरे यहाँ ही रूम राशन लेके खाइए। यही यहाँ का रूल है। अगर आप उनके यहाँ राशन नहीं लेते हैं तो अगले महीने वो साफ साफ कह देंगे भाई मेरे यहाँ तुम अगले महीने रूम खाली कर देना। तो भाई आज तो संडे है, दिन भर रूम पे ही बैठा था। बैठे बैठे इधर है मेरा रूम और ये इधर भाई एक मंदिर है, तो मैं यहाँ पे आके बैठा रहता हूँ। मेरे वॉइस ओवर कुछ भी करना रहता है तो यहीं पे आके बैठ के मैं अपना कोई नहीं रहता है, अकेले बैठ के अपना मोबाइल चलाता हूँ। तो ऐसे ही निकला हूँ इधर। तो और यहाँ पे भाई जीवन ऐसे ही बिताना पड़ता है। कोई आता है 6 महीने रहता है, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल आते हैं, अपना कमाते हैं। इसी तरह जीवन व्यतीत करके भाई पैसा आदमियों से पता नहीं क्या क्या कराता है भाई। फ़िलहाल हम तो अपने इंडिया में ही हैं और बहुत भाई लोग तो विदेश जाते हैं। बहुत वीडियोस आजकल देखते हैं भाई, मतलब कोई कैसा काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग्स के ऊपर कहाँ। फ़िलहाल हम तो अपने इंडिया में ही हैं भाई। और पैसा भाई आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाता है। अभी तो यहीं तक आए हैं, फिर आगे देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। और आज भाई संडे है तो हम लोग रूम पे ही थे। कल फिर सुबह उठना है, ड्यूटी जाना है और फिर शाम को दिन भर 12 घंटे काम करके फिर शाम को वापस रूम पे चले आना है। यही बस यहाँ की ज़िंदगी में बस यही हो गया है भाई। मतलब देखते हैं अभी हमारे जीवन में भी एक दिन कब तक रहते हैं कि ऐसे ही लोग अपनी ज़िंदगी कब तक बीतती है फिर। तो भाई लोग यहाँ के जो लोग हैं मतलब एकदम दादागिरी की तरह अपना जीवन बिताते हैं भाई। यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ के लोग हैं मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर मेरे रूम में रहना है तो मेरे यहाँ ही सामान लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा रूम खाली करके चले जाओ। और ऐसा भी होता है भाई कि अगर आप थोड़ा सा भी बोलेंगे ज़्यादा कि क्यों मतलब लें तो फिर आप लोगों को भाई मारने भी लगेंगे। ऐसा भी सीन है यहाँ पे रहना आप लोगों को तो शांति से जैसा वो लोग कहते हैं वैसा करिए, रहिए, खाइए पीजिए। जो वो लोग वो खाते में अगर 20 रुपये का सामान का 50 रुपया भी लिख रहे हैं तभी आप चुपचाप जाइए और लास्ट महीने में हिसाब कर दीजिए। यही यहाँ का रूल है। और भाई यहाँ पे रूम रेंट भाई इतना महंगा। जिस रूम में हम हैं भाई उस कोई ख़ास रूम नहीं है, बस वो भी छत भी नहीं लगा है भाई। वो जो सीमेंट का जो बना रहता है, सीमेंट का पतरा जिसको बोलते हैं, वो छा के उसका रूम का रेंट भाई 7,000 रुपया है भाई। उसमें ना अटैच में बाथरूम है ना कुछ है, बस सिंपल ऐसे 2 भाग में बना दिया गया है और ऊपर से छत भी नहीं लगा है वो। और उसका रेंट है भाई 7,000 रुपया महीना। और जो थोड़ा VIP रूम है जैसे कि ये बिल्डिंग्स वगैरह में तो भाई 8,000 9,000 ऐसे भाई रूम है। और अगर आप लोग 5-6 लोग से और लिमिट में रखते हैं भाई कि 5 लोग ही रह सकते हैं, अगर 5 से 6 लोग रहें तो ऐसा नियम लगा देते हैं कि एक आदमी का 2,000 रुपया, मतलब अगर 6 लोग हैं तो 12,000, 7 लोग हैं तो 14,000 ऐसा। तो भाई बाहर में पता नहीं क्या क्या होता है भाई, बाहर आने पे ही पता चलता है। हमारे इंडिया में भाई लूटने खाने लोग मतलब यहाँ पे मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। लोग यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं तो काम करेंगे भाई, तो उनको यहीं पे रहना पड़ेगा, यहीं पे खाना पड़ेगा और कुछ तो नहीं कर सकते हैं। मजबूरी में भाई यहीं पे रहना पड़ता है, खाना पड़ता है उन्हीं की दुकान से भाई, और उन्हीं के रूम में रहना पड़ता है। भले वो 7,000 लें 8,000 लें, लेकिन क्या किया जाएगा भाई लोग। तो ज़िंदगी में भाई बहुत कुछ देखना पड़ता है, बाहर निकलने पता चलता है कि दुनिया कैसे चल रही है। तो फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है जीवन में, और आगे भी देखते हैं क्या होता है। और भाई लोग यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मतलब
तमिलनाडु में रहने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिंदी भाइयों के लिए, वही है लैंग्वेज। आप अगर आप कुछ बोलेंगे भाई तभी वो नहीं समझेगा, वो क्या बोलेगा वो आप नहीं समझेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ मतलब कहना भी चाहते हैं तो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को भाई हिंदी समझ में नहीं आता है और हम लोगों को तमिल समझ में नहीं आता है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई। लेकिन ऐसे ही है कि थोड़ा बहुत जो इंग्लिश में भाई बोलते हैं वो हम लोगों को समझ में आता है, हम लोग जो थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं उन लोगों को समझ में आता है। इसलिए भाई और ज़्यादा कुछ नहीं कर मिलता है, ऐसे ही रहना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई हम लोगों के लिए यहाँ पे कि वैसे तो अगर हम अपना देश छोड़ के अलग दूसरे देश में जाते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है तो भाई समझ में नहीं आता है। लेकिन अपने इंडिया में ही भाई ये चेन्नई में तमिलनाडु में आने में ये प्रॉब्लम होती है कि इन लोगों को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और हम लोगों को इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। और ऐसे ही इशारों में और मतलब रहते रहते यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आने भी लगता है। जैसे जो 1 साल 2 साल हो जाता है जिसको, उसको थोड़ा बहुत तमिल समझ में आने लगता है तो उनके लिए तो आसान हो जाता है। लेकिन जो नए नए लोग आए हुए रहते हैं उन लोगों के लिए भाई प्रॉब्लम होता है यहाँ की भाषाओं को समझने में और अपने भाषा को उन लोगों को समझाने में भी। बस यही है कि जिसको इंग्लिश आता है तो यहाँ भाई यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत तेज़ी से आता है। और यहाँ मतलब अगर छोटे बच्चे भी हैं और हम तो देखें भाई 50-60 साल के बूढ़े लोग भी इंग्लिश यहाँ पे समझते हैं और बोलते भी हैं। हमारे यहाँ तो भाई अभी लगता है शिक्षा जो है बहुत पीछे है। हमारे यहाँ अगर 10 में पढ़ने वाले बच्चे से भी आप बात करेंगे वो भी अच्छे से इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ भाई आप 5 में 6 में जो लड़के बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी अगर इंग्लिश में आप बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास इंग्लिश में बात करते हैं भाई। यहाँ की शिक्षा सिस्टम जो है, शिक्षा बहुत ही अच्छा है भाई। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ लैंग्वेज का। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रहते रहते मतलब आदत पड़ धीरे धीरे सीखने लगते हैं लोग। तो कहीं भी जाता है आदमी, विदेश में जाता है तो वहाँ की भाषा भी रहते रहते भाई सीखने लगता है। और धीरे धीरे यहाँ की भी जो यहाँ पे 4 साल 5 साल जिनका हो गया है उन लोगों को भाई थोड़ा बहुत तमिल बहुत समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। तो अभी तो मुझे भाई कुछ समझ में नहीं आता है, जो होता है बस इशारों में काम होता है और थोड़ा बहुत इंग्लिश जो होता है उससे काम होता है। तो लोग आज है संडे और मुझे कपड़ा वपड़ा धुलना है भाई और नहाना वहाना भी है, तो चलते हैं भाई कपड़ा वपड़ा धुलने के लिए। तो भाई आज का ब्लॉग भाई लोग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाई। और मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में।